प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम अक्सर खुदा से ये शिकायत कर रहे हैं कि खुदावन तू मेरी दुआओं का जवाब नहीं देता, तू मेरी दुआओं को सुनता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा हमारी हर दुआ को सुनता है और उसका जवाब देता है। वो जवाब 3 किस्म के होते हैं। वो ना की सूरत में भी हो सकते हैं, वो अभी नहीं की सूरत में भी हो सकते हैं और हाँ की सूरत में भी हो सकते हैं। सो जब खुदा हमारी किसी दुआ का जवाब ना की सूरत में देता है तो हम ये समझते हैं कि खुदा ने हमारी दुआओं को सुना ही नहीं, उसका जवाब ही नहीं दिया। इसी तरह से जब वो बोलता है अभी नहीं, या हमें उस टाइम पीरियड में जिस चीज़ के लिए हम दुआ कर रहे हैं, जो चीज़ हम उससे मांग रहे हैं, उस टाइम पीरियड में हमें वो पीरियड इंतज़ार का मिलता है, यानी कि अभी नहीं की सूरत में जवाब मिलता है, तो हम समझते हैं कि लो जी खुदा तो हमें भूल ही गया है, वो हमारी दुआओं को सुनता ही नहीं है। सिर्फ हम वो जवाब सुनना चाहते हैं जो हाँ की सूरत में हो। ना, अभी नहीं और हाँ, ये तीनों ही दुआओं के जवाब हैं। हम कौन सा वाला जवाब लेकर उसमें खुश होते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर तो उसका जवाब ना की सूरत में है तो उसकी ना भी हमारी बेहतरी के लिए, और अगर उसका जवाब है कि अभी नहीं, तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो परफेक्ट टाइम का खुदा है। वो हर चीज़ अपने वक्त पे करना जानता है। और सिर्फ हमें ये जो जवाब मिलता है जो कि हाँ की सूरत में हो, सिर्फ उसमें खुश नहीं होना, हमें ना को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए और हमें अभी नहीं को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में डिले है या अगर आपकी लाइफ में खुदा ने ना की सूरत में जवाब दिया है तो उदास मत हो, परेशान मत हो, गिड़गिड़ाएं मत, बुड़बुड़ाएं मत। शुक्र अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद वो चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो। अगर हम दाऊद बादशाह को देखें तो वो अपने बेटे के लिए दुआ करता है और टाट ओढ़ता है, रोज़े में बैठ जाता है, लेकिन खुदा उसके बेटे को ज़िंदगी नहीं देता। उसके बेटे की ज़िंदगी चली जाती है और जब उसे पता चलता है, उसके जो नौकर होते हैं आपस में, जब वो बुड़बुड़ा रहे होते हैं, जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो ये जान जाता है कि मेरा बेटा जो है वो मर चुका है। वो खुदा के इस जवाब को जो ना की सूरत में उसे मिलता है, वो उससे गुस्से में नहीं आता या खुदा के आगे रोता नहीं है और ज़्यादा दुआ नहीं मांगने लग जाता कि खुदावन तू मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे। वो उठता है, अपने सर में तेल डालता है, गुस्ल करता है और हैकल को जाता है और फिर खाता पीता है। सो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी में डिले हैं। उसमें भी खुदा की कोई मर्ज़ी है, और अगर वो ना कर रहा है तो उसमें भी खुदा की कोई मर्ज़ी है। एक चीज़ को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि कलाम हमें ये सिखाता है कि जो उसके इरादे हैं वो हमारे लिए सलामती के हैं, भलाई के हैं। हम अपने लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना अच्छा, जितना बेहतर, जितना परफेक्ट वो हमारे लिए सोचता है। सो खुदा में भरोसा रखने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है, डगमगाना नहीं है बल्कि मजबूत रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।